तू बस उस दानव सम्राट की बची खुची ताकत का एक टुकड़ा है और हिम्मत देख मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। डार्क स्टार ब्लास्ट। चंद्रराज अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन तभी आर्यन के अंदर से एक खतरनाक डार्क एनर्जी फूट पड़ती है। दोनों ताकतें हवा में टकराती हैं और सिर्फ एक पल में ही चंद्रराज दूर जा गिरता है, गंभीर रूप से घायल, लड़ने लायक नहीं। ये देखकर खुद आर्यन भी हैरान रह जाता है, इतनी जल्दी हार गया। अंदर से दानव सम्राट की आवाज गूंजती है, इसमें हैरानी कैसे? दोबारा जिंदा होने के बाद मैं और भी ताकतवर हो चुका। आर्यन को यकीन ही नहीं होता। चंद्रराज 4 दिव्य योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली था, सिर्फ एक नजर से किसी को पत्थर बना सकता था। बाकी योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। फिर भी वो दानव सम्राट के एक बार तक नहीं झेल पाया। क्या हुआ? आर्यन लालच आया? अगर हाँ तो अपनी पूरी चेतना मुझे दे, मैं तेरे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगा, तभी मैं अपना दिल वापस पा सकूंगा और तू भी मेरे साथ इस अपार शक्ति का मालिक बन। लेकिन आर्यन उसके झांसे में नहीं आया। वो चंद्रराज के पास जाकर कहता है, मेरे दोस्त को जो पत्थर बनाया है उसे वापस सामान्य कर दो, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चंद्रराज जैसे ही कुछ करने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज ऊर्जा की किरण आती है और उसे वही खत्म कर देती है। हमला करने वाला अर्ज ऊपर से वो राजगुरु का आदमी लगता है, लेकिन असल में वो दानव सम्राट का वफादार सेवक, एक रूप बदलने वाला दानव है। जब से आर्यन इस रहस्यमयी टॉवर में आया था, वो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। पहले ही वो मधुराज और हिमराज की शक्तियां ले चुका है और अब चंद्रराज और पुष्पराज की शक्तियां भी उसके पास आ चुकी हैं। चारों राजाओं की शक्तियां इकट्ठा होते ही एक प्राचीन मोहर टूट सकती है और खुल सकता है पौराणिक बंगलाई द्वीप, जहां दानव सम्राट का दिल बंद है। जैसे ही ये मोहर टूटेगी, चारों राज्यों का भ्रम खत्म हो जाएगा और तुम सब इस दुनिया का असली अंत देखोगे। ये उसकी बात खत्म होते ही पूरे टॉवर की ऊर्जा हिलने लगती है। चारों राज्यों के ऊपर छाया हुआ भ्रम धीरे धीरे खत्म होने लगता है और सामने प्रकट होता है वो रहस्यमयी द्वीप। लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। जो योद्धा पत्थर बनाकर कैद किए गए थे, वो अब खतरनाक दानवों में बदल जाते हैं। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि अचानक 2 तेज तलवारों की धार हवा चीरती हुई आती है और पल भर में उन सभी दानवों को खत्म कर देती है। अर्जुन संभल भी नहीं पाता कि एक तलवार उसकी गर्दन पर टिक जाती है। तभी सामने आता है वीरेंद्र। वो हाथ उठाता है और चारों शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया, अब आगे का काम मैं संभालता हूँ।